तो हेलो दोस्तों, देखिए ये है क्लास 2 11 मिनट सीरीज़ की यूपी होमगार्ड एग्ज़ाम 2026। फिर से दूसरी क्लास लेके आया हूँ मैं, जिसमें 25 क्वेश्चन हैं नदियों से रिलेटेड। ठीक है, सारी नदियाँ इसके अंदर कवर हैं। अब देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। तो देखो दोस्तों, ये है स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में किस शहर के पास प्रवेश करती है? जी हाँ, किस शहर के पास प्रवेश करती है? आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन आपको दिख रहा है। ये देखिए, यमुना नदी उत्तर प्रदेश में किस शहर के पास प्रवेश करती है? इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, नोएडा गौतम बुद्ध नगर। जी हाँ, इसका सही जवाब नोएडा गौतम बुद्ध नगर है। यमुना नदी गौतम बुद्ध नगर से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2। और ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 2। बेतवा नदी का उद्गम कहाँ है? मीन्स बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से बेतवा नदी निकलती है। ये रहा प्रश्न नंबर 3। कैन नदी का उद्गम कहाँ से है? जी हाँ, कहाँ है? कैन नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका भी सही जवाब जो होगा वो होगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी। तो ये रहा प्रश्न नंबर 4। चंबल नदी का उद्गम कहाँ है? जी हाँ, चंबल नदी का उद्गम कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश विंध्याचल। मध्य प्रदेश के विंध्याचल से चंबल की नदी निकलती है। ठीक है, ये रहा प्रश्न नंबर 5। सोन नदी का उद्गम कहाँ है? जी हाँ, सोन नदी का उद्गम कहाँ है? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, अमरकंट, अमरकंटक, मध्य प्रदेश। ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है सोन नदी। प्रश्न नंबर 6। राप्ती नदी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में बहती है? जी हाँ, राप्ती नदी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में बहती है? तो इसका बिल्कुल सही और करेक्ट जवाब है ऑप्शन ए, पूर्वी उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए ये रहा आपका प्रश्न नंबर 7। घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में बहती है? ये आपसे पूछा गया है, घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में, किस राज्य में बहती है? ठीक है, तो देखिए उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में बहती है, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, पूर्व उत्तर प्रदेश। ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में ये बहती है। ये रहा प्रश्न नंबर 8। शारदा नदी को किस नाम से भी जाना जाता है? मतलब शारदा नदी को किस नाम से जाना जाता है, ये इस प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब मैं बता दूं आपको, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, काली नदी। ठीक है, शारदा नदी को काली नदी भी कहते हैं। और ये नदी, शारदा नदी जो है, मैं आपको बताऊंगा। देखिए चलिए प्रश्न नंबर 9। कौन सी नदी उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा बनाती है? जी हाँ, कौन सी नदी उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा बनाती है? अभी अभी हमने इसी नदी का पीछे क्वेश्चन पढ़ा था और उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शारदा नदी, काली नदी। ठीक है, जिसे हम शारदा नदी और काली नदी के नाम से जानते हैं। तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 10। टोंस नदी का उद्गम कहाँ है? जी हाँ, टोंस नदी का उद्गम कहाँ है? टोंस नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, उत्तराखंड, हिमालय। ठीक है, हिमालय, उत्तराखंड, उत्तराखंड के हिमालय से निकलती है। चलिए 11 नंबर, ये रहा। कौन सी नदी, कौन सी नदी मिर्जापुर के पास बहती है? जी हाँ, कौन सी नदी मिर्जापुर के पास बहती है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, गंगा नदी। गंगा नदी मिर्जापुर के पास बहती है। प्रश्न नंबर 12। गंगा नदी का प्राचीन नाम क्या है? ये आपने बहुत ही सुना होगा। इसका प्राचीन नाम है ऑप्शन बी, भागीरथी। भागीरथी के नाम से हम गंगा नदी को जानते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 13 पर। ये रहा प्रश्न नंबर 13। यमुना नदी किस नदी की सहायक नदी है? जी हाँ, यमुना नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? आपको पता ही है, जैसे हम बोलते हैं यमुना, गंगा, सरस्वती। तो ये जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, यमुना नदी जो है गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ये रहा प्रश्न नंबर 14। गोमती नदी किस शहर से निकलती है?
गोमती नदी किस शहर से निकलती है? आपको पता है, गोमती नदी पीलीभीत, ऑप्शन डी से निकलती है। ठीक है, पीलीभीत से निकलती है। ये रहा प्रश्न नंबर 15। कौन सी नदी अयोध्या से होकर बहती है? जी हाँ, कौन सी नदी अयोध्या से होकर बहती है, जो कि आपको पता होना चाहिए, जिसे हम, ऑप्शन बी है आपका, सरयू और घगरा, जिसे हम सरयू नदी भी कह देते हैं और घगरा नदी भी कहते हैं। ठीक है, ये अयोध्या से होकर बहती है। प्रश्न नंबर 16। गंगा नदी का प्रवाह दिशा क्या है? मतलब गंगा नदी किस दिशा से किस दिशा की ओर बहती है? तो इसका सही जवाब होगा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। ठीक है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ यमुना गंगा बहती है। प्रश्न नंबर 17। यमुना नदी किस शहर से होकर बहती है? जी हाँ, किस शहर से होकर बहती है? वो पता ही होना चाहिए, यमुना नदी ताजमहल के आसपास भी बहती है। तो यमुना नदी जो है आगरा शहर से होकर बहती है। ठीक है, ये आगरा से होकर बहती है। चलिए प्रश्न नंबर 18। घाघरा नदी का उद्गम कहाँ है? जी हाँ, घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? जो घाघरा नदी कहाँ से निकलती है पता है? घाघरा नदी निकलती है तिब्बत, चीन से, जो कि चीन से होते हुए अयोध्या में होकर निकलती है। ठीक है, चीन में और अयोध्या में ये घाघरा नदी आपको मिलेगी। प्रश्न नंबर 19। कौन सी नदी बुंदेलखंड क्षेत्र में बहती है? जी हाँ, कौन सी नदी बुंदेलखंड क्षेत्र में बहती है? इसका सही जवाब होगा बेतवा। बेतवा नदी बुंदेलखंड क्षेत्र में बहती है। ऑप्शन 20। केन नदी किस क्षेत्र में बहती है? जी हाँ, केन नदी किस क्षेत्र में बहती है? और इसका बिल्कुल सही जवाब होगा बुंदेलखंड। बुंदेलखंड क्षेत्र में केन नदी बहती है, और केन नदी यमुना की सहायक नदी भी है। ठीक है, कौन सी नदी गोरखपुर के पास बहती है? देख लीजिए, कौन सी नदी गोरखपुर के पास बहती है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब आपको मैं बता दूं, बिल्कुल सही जवाब है राप्ती। ठीक है, राप्ती जो है गोरखपुर के पास बहती है। ये रहा प्रश्न नंबर 22। गंगा नदी किन दो प्रमुख नदियों के संगम से बनती है? ये क्वेश्चन भी आपको पता होगा मेरे हिसाब से, आई थिंक। इसका सही जवाब होगा अलकनंदा और भागीरथी। जी हाँ, अलकनंदा नदी और भागीरथी जब मिलती हैं, तो जब इन दोनों का संगम होता है तो गंगा निकलती है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 23। यमुना नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन है? यमुना नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल नदी होती है। ठीक है, ऑप्शन सी, चंबल नदी यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ये रहा प्रश्न नंबर 24। उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी सबसे लंबी है? ये तो आपको पता ही होगा, इसको बताने की तरह से कोई जरूरत नहीं है, फिर भी बताते हैं। ऑप्शन सी, गंगा नदी। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नदी है, और गंगा नदी ही उत्तर प्रदेश में, इसका आधे से ज्यादा हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, गंगा नदी का। ये है प्रश्न नंबर 25, लास्ट और आखिरी इस वीडियो का। तो देखिए, कौन सी नदी बिहार में गंगा से मिलती है? जी हाँ, बिहार में कौन सी नदी गंगा से मिलती है? ये आप देख लीजिए, आपसे पूछ सकता है गंगा में कौन सी नदी, बिहार की कौन सी नदी गंगा में मिलती है? तो इसका सही जवाब होगा, कौन सी नदी बिहार में गंगा से मिलती है? घाघरा नदी, जिसे हम सरयू घाघरा भी कहते हैं, सरयू नदी भी कहते हैं, घाघरा नदी भी कहते हैं। और ये नदी अयोध्या में भी बहती है, और ये घाघरा नदी चीन से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, तिब्बत तिब्बत से होते हुए। वीडियो खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और नए एमसीक्यूज के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।